हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विलोपन विधि को हल करना सीखेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें विलोपन विधि के द्वारा इस समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे और मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल और उसके बाद आगे की चीज़ों को हम आपको समझाते हुए काम करेंगे। उसके बाद आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई भी एक पार्ट अगर बराबर है तो उसे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर बराबर नहीं है तो क्या करना है, जैसे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ऊपर और नीचे 2y है तो इसे तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्या x में बराबर है तो आंसर है नहीं। तो हम सोचते हैं कि बराबर वाले है तो इसे हम कर पाएंगे बहुत आसानी से, लेकिन आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे जो आगे के प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 2y को लेके सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ पे x वाले को लेके सॉल्व करेंगे। आपको क्या है, आपको किसी एक पार्ट को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो मान लीजिए कि हमने आपको ये पार्ट बराबर है, इक्वल है, लेकिन हम लोग इसको लेके नहीं सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे x वाले को बराबर करके सॉल्व करेंगे। x में क्या है, एक केवल एक x है और एक केवल क्या है, 3x है। ठीक है, तो हम x वाले को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए कि अगर इस 3 का गुना इसके साथ कर दिया जाए, 3 का गुना इसके साथ कर दिया जाए यानी समीकरण 1 के साथ कर दिया जाए और इस 1 का गुना, ये यहाँ पे जो 1 है इसका गुना समीकरण 2 के साथ कर दिया जाए यानी 1 का गुना समीकरण 2 के साथ कर दिया जाए, तो क्या दोनों x बराबर हो जाएगा या नहीं? आंसर है हाँ, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इस 3, आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना, अगर उसमें कोई पार्ट बराबर दिया हो तो आप आने वाले टाइम में इस बात को समझ जाएंगे और उसे उसी टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम आपको दोनों चीज़ को समझा देते हैं कि बराबर नहीं है और बराबर अगर है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर बराबर, मान लीजिए यहाँ पे बराबर नहीं होता, यहाँ पे 4y होता, तब आप क्या करते, वो चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आपको ऐसा करना है कि आपको x वाले में देखना है, x वाले में बस दोनों का गुणांक को इधर उधर करके गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 का गुना कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 1 का गुना कर देंगे। ठीक है, आपको ये सब हल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणांक 1 है तो ये हमने बस क्रॉस कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 1 से गुना कर घटाने पर। देखिए यहाँ पे जो हमने इसको लिखा है, आप इन दोनों, पहले इन दोनों समीकरण को आप नीचे उतार लेंगे तब ये सारी चीज़ करेंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट करके बताया है क्योंकि टाइम कम लगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं, आप इन दोनों चीज़ को नीचे उतार के आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 करके आप आगे इस चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ गुना करके यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से जो लिखा है घटाने पर, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने घटाने पर क्यों लिखा, यहाँ पे हमने जोड़ने पर क्यों नहीं लिखा, उसको हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। 3 का इस x के साथ गुना होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 3x। 3 का इस 2y के साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 दूनी 6y बराबर, इस 6 का 3 के साथ गुना होगा तो आंसर कितना मिलेगा, तो आंसर है 18। आगे बढ़ते हैं, इस 1 का गुना 3 के साथ होगा तो मिलेगा 3x, 1 का गुना 2 के साथ मिलेगा तो मिलेगा 2y बराबर, 1 का गुना 2 के साथ होगा तो आंसर मिलेगा 2। राइट, यहां तक तो हमने समझ लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे घटाने पर क्यों लिखा है, जोड़ने पर क्यों नहीं, इस बात को हम आपको बताते हैं। देखिए हमने देखा कि दोनों में क्या है,
प्लस प्लस है। अगर आपको दोनों प्लस प्लस मिल जाए तो आपको लिखना है घटाने पर। जो जिस पार्ट को आप इक्वल कर रहे हैं यानी बराबर कर रहे हैं, जैसे हमने x को क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया ना, यहाँ पे 3x और 3x, हालांकि यहाँ पे 2y और 2y था, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट हम आपको समझाने के लिए हमने x को बराबर करने की कोशिश की है। तो हमने x को बराबर किया और हमने देखा कि यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है, इक्वल है। जब आपको दोनों का चिन्ह इक्वल यानी अगर माइनस माइनस का मिले तब भी, प्लस प्लस का मिले तब भी, उस कंडीशन में आपको लिखना है घटाने पर। अगर एक प्लस और एक माइनस मिले, एक प्लस और एक माइनस मिले, तब आपको कुछ नहीं, न जोड़ने पर न घटाने पर, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपको दोनों चिन्ह बराबर मिल जाए तो लिखना है घटाने पर। अगर एक प्लस और एक माइनस मिल जाए तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है गुना करने पर, बस करके घटाने पर ये नहीं लिखना है। चलिए इतना बात हमने समझ लिया है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है, प्लस, और ये भी क्या है, प्लस। आपको पता होगा कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है बनेगा माइनस का, ये क्या है, प्लस का बनेगा माइनस का, ये क्या है, प्लस का बनेगा माइनस का। अब ये कट जाएगा, क्यों, प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया, प्लस का 6y और माइनस का 2y, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म, तो माइनस का 2y, तो 6 में से 2 गया तो 4, y है तो y। अब आगे बढ़ते हैं, 18 में से 2 घटा, यहाँ पे प्लस है लेकिन माइनस हो गया, प्लस का वैल्यू खत्म, तो 18 में से 2 गया तो 16, इसीलिए y बराबर 16 के बट्टे में जाएगा 4, 16 के बट्टे में 4, क्यों, क्योंकि y के साथ 4 गुना में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे में, आंसर मिलेगा 4 चौका 16। तो आपका क्या मिला, y का मान मिला 4। अब इस y का मान को आपको डाल देना है समीकरण 1 में। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2, और यहाँ पे है y, लेकिन हमने y का मान को रखना है तो हमने यहाँ पे y को नहीं लिया, यहाँ पे क्या है 2y बराबर 6, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 6, तो हमने केवल 2 को लिया और इस a को हमने, y को हमने ब्रैकेट में लिखा, और इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y का जो मान है वो, y का मान कितना है, आंसर है 4, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2 चौका 8 बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6 माइनस 8, माइनस 8 क्यों, प्लस का 8 है, बराबर के दूसरी तरफ गया माइनस का 8, बराबर क्या मिला, माइनस का 2, अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 4। इस प्रकार हमने आपको विलोपन विधि आपको बहुत आसानी से बताया है। अगले वीडियो में हम लोग आगे के विधियों को सीखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और एक रिस्पेक्टफुल कमेंट भी करें। चैनल पे नए हैं और मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।